विवादित बयान, पुलवामा हमला वोट पाने के लिए की गई एक साजिश है, रामगोपाल यादव। फिरोजाबाद, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को पुलवामा आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले को साजिश करार दिया ताकि वोट पाए जा सके। वहीं, सीएम योगी ने यादव के बयान पर पलटवार किया है। यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर केंद्र में सरकार बदली तो हमले के प्रकरण की जांच होगी और बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। होली मिलन समारोह के अवसर पर यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अर्धसैन्य बल सरकार से नाराज हैं। वोट के लिए जवान मार दिए गए। जम्मू और श्रीनगर के बीच हाईवे पर कोई चेकिंग नहीं थी। उन्हें सीआरपीएफ के जवानों को साधारण बस से भेजा गया। यह सब षड्यंत्र का हिस्सा था। मैं अभी इस पर और बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सरकार बदल गई तो इस पर जांच होगी और बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। उद्धरण चिन्ह, बेलघाट थाना अंतर्गत सरयू नदी में 5 बच्चे डूबे। गोरखपुर डी.एन. गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र स्थित बेली खुर्द गांव के समीप सरयू नदी में स्नान करने गए 5 छात्रों की बुधवार को डूबकर मौत हो गई। ग्रामीणों और गोताखोरों ने सरयू नदी का पानी जाल से छानकर देर रात तक सभी किशोरों का शव ढूंढना। किशोरों की लाश मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। बेलघाट थाना क्षेत्र स्थित बेली खुर्द गांव निवासी कृष्ण मुरारी शुक्ल का 14 वर्षीय बेटा सत्यम 8वीं का छात्र था। वह गोरखपुर में पढ़ता था। कृष्ण मुरारी के भाई मदन मुरारी शुक्ला का 19 वर्षीय बेटा सौरभ गोरखपुर में ही बीएससी का छात्र था। 3 दिन पहले होली की छुट्टी पर दोनों घर गए थे। गांव के ही ध्रुव नारायण शुक्ल का 16 वर्षीय बेटा नितेश भी गोरखपुर में पढ़ता था। वह भी होली पर ही गांव गया था। ध्रुव नारायण के भाई दिनेश शुक्ल का बेटा 17 वर्षीय बेटा अमन बेलघाट में इंटरमीडिएट का छात्र था। उरुवा थाना क्षेत्र स्थित परसा तिवारी निवासी सूर्यपति त्रिपाठी का 18 वर्षीय बेटा आदर्श मुंबई में मेडिकल छात्र था। वह गांव आया था। वह 2 दिन पहले वह भी अपने ननिहाल मदन शुक्ल के घर गया था। दोपहर बाद तकरीबन 1:30 बजे पांचों घर से घूमने निकले थे। देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिवारीजनों को चिंता हुई। परिवारीजन उनकी तलाश करने लगे। इस बीच कुछ ग्रामीण उन्हें ढूंढते हुए गांव से तकरीबन 500 मीटर दूरी पर बह रही सरयू नदी के किनारे पहुंचे। लोगों ने किशोरों के मोबाइल नंबर पर डायल किया। मोबाइल बजता सुनाई दिया। लोग आवाज को महसूस करते हुए उधर गए तो एक स्थान पर 5 युवकों के कपड़े पड़े थे। कपड़ों में ही उनका मोबाइल भी था। लोग परेशान हो गए। यह आशंका हुई कि सभी किशोर नदी में स्नान करने गए होंगे और डूब गए होंगे। ग्रामीणों ने पहले एक लाश ढूंढ निकाली। किशोरों के नदी में डूबने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के कुछ लोग जाल लेकर नदी में उतर गए। इस बीच सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती और गोताखोरों को बुलवाती, ग्रामीणों ने सरयू का पानी छानकर सत्यम की लाश बरामद कर ली। देर रात तक सभी लाशें नदी में मिल गईं। ग्रामीणों और गोताखोरों ने अथक प्रयास कर सभी बच्चों की लाश निकाल ली। सौरभ, आदर्श, अमन और नितेश का शव भी निकालने में सफलता पाली। गोताखोरों और ग्रामीणों का कहना है कि नदी के करार से तकरीबन 20 मीटर दूरी पर नदी के अंदर सभी शव एक ही स्थान पर थे। हिंदुस्तान पर्वों का देश है जहां विदेशी भी आकर हमारे रंग में रंग जाते हैं। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। रंगों के पर्व होली पर आज मान शून्य अमन मणि त्रिपाठी विधायक नौतनवा के कैंप कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किरण म्यूजिकल ग्रुप की धमाकेदार प्रस्तुति ने सारी रात दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम का आगाज सिंगर रेणु पांडेय के दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जैसे देशभक्ति गीत से हुआ। तत्पश्चात मान शून्य विधायक जी ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी अतिथियों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दिए। इसके अलावा नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान व नगर पंचायत सोनौली के अध्यक्ष प्रति शून्य सुधीर त्रिपाठी ने कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों को रंग से सराबोर कर होली की बधाई दिया। इस अवसर पर मान शून्य विधायक जी ने कहा कि होली पर्व रंग बिरंगे रंगों का त्योहार है, आइए इसमें हम सब एक होकर होली खेले और आपसी भाईचारे को बनाए रखे। वहीं श्री खान ने कहा कि हिंदुस्तान पर्वों का देश है जहां विदेशी भी आकर हमारे रंग में रंग जाते हैं, इसलिए होली पर्व को आपस में मिलकर मनाएं ताकि इस रंग में सारा विश्व रंग जाए। इस पर्व पर श्री त्रिपाठी ने बताया कि होली पर्व आपसी भाईचारे का पर्व है जिसमें वैमनस्यता जैसी विकृति के लिए कोई जगह नहीं है। इस अवसर पर बंटी पांडेय, शाहनवाज खान, आमिर आलम, सतीश जाय शून्य, रा
जयकुमार जोशी, राजन पांडेय, ज्ञानेश सिंह, अनंत शुक्ला, परमजीत सिंह, राजेंद्र, जय शून्य, संजय पाठक, रामनारायण गौतम, शमसाद, दुर्गा मिश्रा के अलावा भारी संख्या में नगर वासी उपस्थित होकर सारी रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। लोकसभा चुनाव 25 मार्च को मथुरा से पर्चा भरेंगी ड्रीम गर्ल, बीजेपी ने दूसरी बार जताया है भरोसा। मथुरा, पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार एवं तत्कालीन सांसद जयंत चौधरी को हराकर भाजपा से मथुरा की सांसद चुनी गई हेमा मालिनी इस बार पुनः इसी सीट से पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद संभवतः सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सूची के अनुसार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के गांधीनगर से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ेंगी। इस सूची में उत्तर प्रदेश से कुल 28 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें से अधिकतर को पुनः चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। मथुरा में अटकलें थीं कि हेमा मालिनी का टिकट काटकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने हेमा मालिनी पर पुनः भरोसा जताया है। चौकीदार के अलर्ट होने से चोर बेचैन हो गए हैं, सीएम योगी। गोरखपुर, बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौकीदार के अलर्ट रहने से चोर बेचैन और असहज हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि भाजपा चुनाव हार रही है और हारने के बाद योगी चौकीदारी कर सकते हैं। मायावती के ट्वीट का जवाब सीएम योगी ने पहले ट्वीट कर ही दिया। उन्होंने कहा, एक योगी और सन्यासी होने के नाते मैं धर्म का चौकीदार हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में संविधान व जनता का चौकीदार हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट मचाई थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, चौकीदार के चौकन्ने होने से उन्हें अपार वेदना होगी, यह देखा और समझा जा सकता है। प्रदेश की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों से अवश्य सचेत रहे। सपना चौधरी ने थामा कांग्रेस का हाथ, लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। नई दिल्ली, हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने शनिवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस उन्हें हरियाणा से चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल, हरियाणा में सपना चौधरी खासी लोकप्रिय हैं। सपना चौधरी कई मौकों पर पहले ही जता चुकी हैं कि वह कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं और पार्टी के लिए प्रचार करना चाहती हैं। ऐसी अटकलें बीते साल से ही लगाई जा रही थीं कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। दरअसल, बीते साल 22 जून को सपना चौधरी कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रभावित हैं। वह आने वाले समय में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहती है। शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर नौतनवा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर नौतनवा में नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने 1931 के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने टेम्पू गाड़ी से शहीद स्थल पहुंचे और सर्वप्रथम सरदार शहीद भगत सिंह, तत्पश्चात नौतनवा के लाल कारगिल शहीद पूरन बहादुर थापा व शहीद प्रदीप थापा की प्रतिमा स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और देशभक्ति नारों से उपस्थित लोगों में देशभक्ति जुनून पैदा कर सबकी आंखें नम कर दी। इस अवसर पर श्री खान ने कहा कि आज के ही दिन 1931 में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन देशभक्तों में देश की आज़ादी के लिए काम आने का जज्बा ऐसा था कि इन्होंने मौत से पहले भगवान से एक बार फिर इसी देश में खुद को पैदा करने की गुजारिश की थी। इस अवसर पर राजेश बॉयड, राजेंद्र जय शून्य, भानु कुमार, गुड्डू अंसारी, मो शून्य शकील, राधेश्या मौर्य, संजय मौर्य, पप्पू जाय शून्य, धर्मात्मा जाय शून्य, राजकुमार अग्रहारी, राजकुमार गौड़, डॉक्टर शून्य जे शून्य पी शून्य गौतम, कमाल अहमद, किस्मती देवी, दुर्गा प्रसाद, राजकुमार गिरी, हरिकेश यादव के अलावा भारी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महाराजगंज, जवानों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया फ्लैग मार्च। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई कस्बा समेत बहादुरी, एकसिरवा, रुदलापुर चौराहों पर पुलिस व सेना के जवानों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया फ्लैग मार्च, कराया सुरक्षा का एहसास। एसओ कोल्हुई सतीश कुमार सिंह समेत उनकी पूरी टीम रही मौजूद। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, रामपुर से आजम खान को टिकट। लखनऊ, लोकसभा चुनावों में यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने की मंशा से हुए सपा बसपा गठबंधन के बाद लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि मायावती और अखिलेश यादव चुनावी मैदान में किस सीट से उतरेंगे।
हालांकि मायावती ने कुछ दिनों पहले इन कयासों पर विराम लगाते हुए यह ऐलान किया था कि वे इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर रविवार को अखिलेश यादव के नाम पर से भी सस्पेंस खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। हजरत मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज। फरिंदा, रिपोर्टर यशपाल सिंह। परसाबेनी में स्थित हजरत मलंग शाह का उर्स 26 मार्च यानी आज धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाले कव्वाल असलम निजामी हमीरपुर व आता वारिश कव्वाल टीवी व रेडियो सिंगर जालौन से शिरकत करेंगे। 26 मार्च 1819 रजब 1440 हिजरी दिन मंगलवार को हर वर्ष की भांति आज बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बाद नमाजे जुहर गागर व चादर परसाबेनी के अलग अलग मस्जिदों से आएगी तथा बाद नमाजे एशा कवाली की शानदार पेशकश होगी, जिसमें आप जायरीनों की शिरकत अनिवार्य है। यह जानकारी महब बाआलम ने दी। आय से अधिक संपत्ति मामला, मुलायम और अखिलेश के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल अर्जी में सीबीआई को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। इन सभी खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2007 को सीबीआई को आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिका में सपा नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही हैं या नहीं। बाद में 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं सपना चौधरी, खुद किया इनकार। नई दिल्ली। डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में सफाई दी और कहा कि उनकी यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर से कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनका कांग्रेस ज्वाइन करने को कोई इरादा नहीं है। सपना चौधरी ने कहा कि प्रियंका गांधी वारा के साथ वायरल हुई उनकी तस्वीर काफी पुरानी है। मैं किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं जा रही। सपना ने कहा है कि मेरी पुरानी तस्वीरें लाई गई हैं। मेरे नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा है। मैं ट्विटर नहीं चलाती। अड्डा बाजार में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के अड्डा बाजार में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अड्डा बाजार में सभी महानुभावों व महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कलश लेकर जल भरने के लिए जाती हुई महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। अड्डा बाजार में भव्य विष्णु महायज्ञ हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन। उपस्थित रहे प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन राज्य मंत्री मां जयप्रकाश निषाद। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। निचलोल के दुर्गा मैरेज हॉल में 2019 लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन राज्य मंत्री मां जयप्रकाश निषाद जी रहे। सदर लोकप्रिय विधायक जयमंगल कन्नौजिया जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल जी एवं अनेक कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित हुआ। भोजपुरी गायक व कलाकार संजय यादव के घर पहुंचे नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। 27 मार्च दिन बुधवार को नाइकोट ग्रामसभा निवासी व भोजपुरी गायक व कलाकार संजय यादव के सुपुत्र के मुंडन संस्कार पर आयोजित रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नौतन व नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान का स्वागत वेज लगाकर व माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का आगाज रिबन काटकर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा नेता बंटी पांडेय ने भी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस संगीत कार्यक्रम में सिंगर संजय यादव ने भोजपुरी गीत गोरी गर्दा उड़ा द नौतनवा में से अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री यादव का साथ मिला संगीत क्षेत्र की पूर्वांचल विजेता व महुआ चैनल की सुप्रसिद्ध गायिका अनुपमा यादव का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति जैसन सोचले रहली वैसन भैया मोर बानी पेश की तथा वंदना शर्मा, विवेक शुक्ला, सर्वेश तिवारी व प्रशांत विश्वकर्मा ने अपनी आवाज के बलबूते दर्शकों को सारी रात संगीत की शमा जलाए रखा।
इस अवसर पर कलाकारों की प्रशंसा करते हुए श्री खान ने कहा कि पूर्वांचल की माटी ने इस देश को एक से बढ़कर एक लाल दिया है जिनकी पूरे विश्व में कोई शानी नहीं है। सिंगर संजय यादव भी एक दिन सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जिसे कोई छूने की भी नहीं सोच सकता। वही विशिष्ट अतिथि ने कलाकारों की सफलता के कशीदे पढ़कर उन्हें शुभकामना दिया। इस अवसर पर शाहनवाज खान, राजेंद्र जायसवाल, राजेश बॉयड, आदित्य सिंह, राजकुमार गौड़ के अलावा 5000 की संख्या में ग्रामवासी व दर्शक उपस्थित रहे। धानी के ग्राम सभा ढूढ़घाट में आज से श्री राम महायज्ञ। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के धानी के ग्राम सभा ढूढ़घाट में आज से श्री राम महायज्ञ हो रहा है, जिसमें लोग रामायण का लुत्फ उठा रहे हैं, जिसमें पूरे ग्राम सभा के धारा अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इस महायज्ञ में शामिल हुए ढूढ़घाट ग्राम प्रधान नंदलाल और नितेश मिश्र जी। महायज्ञ का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना व कलश स्थापना के साथ किया गया। ब्रिजमंगंज। स्कूली बच्चों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के ब्रिजमंगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत सहजनवा बाबू के प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें समस्त प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं समस्त बच्चे एवं अभिभावकों ने गांव में घूमकर समस्त मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया, जिसमें शामिल हुए ग्राम प्रधान राममिलन, प्रधानाचार्य पंकज गुप्ता। गोरखपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का विवरण। गोरखपुर। रिपोर्टर D.N. आशीष। गोरखपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का विवरण। 1। थाना चौरीचौरा द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी खैराबाद डूडी थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यथा मु 0 सम 109/19 धारा 363, 376, 504, 506 भादवी व 3, 2, 5 SC/ST एक्ट व 3 चौथाई पाक्सो एक्ट। 2। थाना कोतवाली द्वारा वाहन चोरी के आरोप में वांछित अभियुक्त किन सोनू पांडेय पुत्र कन्हैया लाल पांडेय निवासी बंजरहा बनगाई थाना गुलरेहा जनपद गोरखपुर। 2। सलाउद्दीन अंसारी पुत्र रसीदुल्ला अंसारी। 3। साकिर उर्फ रिंकू पुत्र स्व 0 जलील निवासीगन बख्तियार मोहल्ला इस्लामचक थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी 1 अदद स्कूटर नम 0 UP 53 BA 2130 यथा मु 0 सम 034/19 धारा 379, 411 भादवी। 3। थाना शाहपुर द्वारा वाहन चोरी के आरोप में वांछित अभियुक्त कन्हैया चौहान पुत्र रामजी चौहान निवासी हरसेवकपुर थाना गुलरेहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी 1 अदद मो 0 सा 0 नम 0 UP 53 AJ 8262 यथा मु 0 सम 168/19 धारा 41411 भादवी। 4। थाना चौरीचौरा द्वारा अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त सूरज पुत्र लखन प्रसाद निवासी बाल बुजुर्ग थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। यथा मु 0 सम 112/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम। 5। थाना हरपुर बुधहर द्वारा अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त विजय कुमार पुत्र हरिराम निवासी भैंसा खुर्द थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। यथा मु 0 सम 039/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम। 6। थाना राजघाट द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्त सुभाष पुत्र रामवृक्ष निवासी अजवनिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को 80 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 1 किग्रा यूरिया व 2 किग्रा नौसादर व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया व 3 कुंटल लहन नष्ट किया गया। यथा मु 0 सम 063/19 धारा 60-62 आबकारी अधिनियम व 272 भादवी। 7। थाना गगाहा द्वारा दुष्कर्म के आरोप में बाल आबकारी को गिरफ्तार किया गया। यथा मु 0 सम 089/19 धारा 376 भादवी। 8। जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 9। जनपदीय पुलिस द्वारा 151-0 सम 0 के अंतर्गत की गई कार्यवाही 29 मु 049 व्यक्ति 10। जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 62 अभियुक्तों को गिरफ्तार H0 किया गया। 11। जनपदीय पुलिस द्वारा MV एक्ट में 1647 वाहनों का चालान कर 03 वाहनों को सीज कर 46,500 रु समन शुल्क वसूल किया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने वीवीपैट व EVM के बारे में दिए मतदाताओं को जानकारी। गोरखपुर। रिपोर्टर D.N. आशीष। स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन व जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी वार्डों में 5 राजस्व
कर्मचारियों के साथ प्रति वार्ड में मोहल्ला सभाओं का आयोजन के क्रम के तीसरे दिन स्वयं जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार के नेतृत्व में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रावत पाठशाला में आए हुए मतदाताओं को विधिवत जानकारी दिए तथा ईवीएम से वोट डालवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाकर मतदाताओं को संतुष्ट किया। कहा कि कोई भी किसी भी तरीके से ईवीएम को हैक नहीं कर सकता है। रावत पाठशाला में आए हुए सभी मतदाता संतुष्ट भी दिखाई दिए। आए हुए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम मशीन का डेमो वोटिंग कराकर तथा मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम को स्थानीय तौर पर बहुत सराहा गया और प्रत्येक मोहल्ला सभाओं में लगभग 200 महिला व पुरुष मतदाताओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं का समावेश था। लोगों ने बताया कि इससे निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत अंतर बढ़ेगा और लोग जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय रावत पाठशाला बेसिक शिक्षा नगर क्षेत्र गोरखपुर में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, कानूनगो प्रदुमन सिंह, लेखपाल विनय कुमार श्रीवास्तव, ब्रिजेश सिंह, कैलाश यादव, राम कुमार गुप्ता, बाबू राम, गिरीश चंद सहानी, अभिषेक पांड्या, आशुतोष, विमलेश दुबे ने मोहल्ले से आए हुए मतदाताओं को वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया व वोट डलवाकर डेमो दिया तथा आए हुए मतदाताओं को जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने शपथ दिलाया कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने अगल बगल के वोटरों को भी लाकर वोट डलवाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ कानूनगो वीर बहादुर सिंह चक्रा अव्वल में उदासी मंदिर के पास मोहल्ला सभा में मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाया गया। उनकी टीम हल्का लेखपाल हरिप्रकाश श्रीवास्तव, धवल पांड्या, दीपचंद पांड्या, सुधीर मिश्रा, राजेश पांड्या व संतोष मिश्रा थे। इस दौरान उपरा संयुक्त कर्मचारी परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव भी मतदान के लिए शपथ लिए व मतदाताओं को जागरूक किए। क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय परिसर पर एसपी ट्रैफिक की सर्जिकल स्ट्राइक। गोरखपुर, रिपोर्टर DN। रोडवेज से कामेल स्कूल की ओर जाने वाली सड़क के दोनों तरफ सालों से प्राइवेट टैक्सी स्टैंड वाले मनमानी करते चले आ रहे थे। हद तो तब हो गई जब इन दबंग टैक्सी मालिकों ने क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय परिसर को अवैध टैक्सी स्टैंड बना लिया। टैक्सी वाले पर्यटन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा मना किए जाने पर दबंगई पर उतर आते। जब इसकी सूचना एसपी ट्रैफिक को मिली तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, जो लगातार यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं, ने अपनी पूरी टीम के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए लगभग 20 वाहन जो पर्यटन कार्यालय परिसर में खड़े हुए थे उनको यार्ड में पहुंचा दिया और टैक्सी मालिकों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब उनकी गुंडाई नहीं चलेगी। इसके साथ ही यातायात विभाग की टीम द्वारा क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। विदाई समारोह का आयोजन कर बच्चों में बांटी खुशियां। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ में विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन कक्षा 5 के बच्चों का किया गया है, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से किया गया है, जिसमें बच्चों को बैंक की किताब, काफी, पेन और एक सेट कपड़े भी दिए गए हैं, जो पूरा सेट पाकर बच्चों में खुशी देखने को मिला और बच्चों में मिठाई भी बांटी गई तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य नागरेंद्र चौरसिया व सहायक अध्यापिका लंकिनी सिंह, ABRC के धनुषधारी, प्रधानाचार्य सहजनवा बाबू, पंकज गुप्ता, DL8 के दिवाकर सिंह, मनीष श्रीवास्तव, अंकुर श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान सत्यजीत, अध्यक्ष SMC रामनयन, वीरेंद्र कुमार व सभी बच्चे मौजूद रहे। होली मिलन कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री किए शिरकत। गोरखपुर, रिपोर्टर DN। रंगों एवं उत्साह का पर्व होली के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन वैष्णवी लान निकट हरिओम नगर में किया गया, जिसमें भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, नगर अध्यक्ष भाजपा राहुल श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिन्हा, पूर्व महापौर सत्या पांड्या, प्रो अजय शुक्ला, इंजीनियर PK मल, दुर्गेश बजाज, मंजीत, विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर नगर, दुर्गेश त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गोरखपुर सहित अन्य भाजपा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता होली मिलन कार्यक्रम में एक दूसरे से गले मिल अबीर गुलाल लगाकर फूलों की होली खेली। गोरखपुर, राष्ट्रीय प्रतीकों की निकाली गई झांकियां। गोरखपुर, रिपोर्टर DN आशीष। सम्राट अशोक क्लब शाखा गोरखपुर के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं महान के द्वारा किए गए राष्ट्र एवं विश्व कल्याणकारी कार्यों के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रतीकों की भव्य झांकियां निकाली गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक क्लब से प्रातः 10 बजे शाखा के अध्यक्ष रामपुत्र मोरया जी के द्वारा झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग राष्ट्रीय प्रतीकों की जय जयकार करके चल रहे थे।
शोभा यात्रा सिंचाई विभाग कार्यालय से शुरू होकर रेलवे स्टेशन काली मंदिर शास्त्री चौक बैंक रोड होते हुए पुनः सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट अशोक के राष्ट्रीय प्रबंधक सत्यनारायण मौर्य जी ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए आम जनमानस से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य में पूरे भारत को किया तत् अशोक महान ने भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाया। आज हम जो प्रलय की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए सदर कार्य करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन क्लब के प्रवक्ता गिरीश चंद्र मौर्य ने किया। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु शाक्य बजरांगी, राजू मौर्य, श्रवण, मुरलीधर, बालकिशन, रामज्ञान, अभिमन्यु मौर्य, लालजी स रज धनुषधारी, राम बहाल, डॉक्टर राकेश आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। महाराजगंज पूर्व सांसद पंकज चौधरी ने भ्रमण कर जनता की समस्याओं को जाना। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। पूर्व सांसद पंकज चौधरी ने भ्रमण कर जनता की समस्याओं को जाना। गोपलापुर, फरींदा, महाराजगंज भ्रमण कर समस्याओं को जाना। पूर्व सांसद पंकज चौधरी ने आज क्षेत्रीय भ्रमण कर जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंचकर जनता का कुशल क्षेम लेते हुए उनकी समस्याओं की जानकारी ली और सरकार के विकास की हर पहलुओं को अक्षरशः गिनाया और अधूरे कार्यों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। आयोजित कार्यक्रम में आई जनता को 100% मत दान करने व करवाने को कहा। उन्होंने बडगों बडहरा, कन्हई, हरमंदिर, कावलदह, कुसहा, जिगिनेहा व फुलमनहा का भ्रमण कर जनता का सुख दुख पूछा। इस दौरान भाजपा विधायक बजरंग बहादुर सिंह, पूर्व विधायक शिवेंद्र सिंह चौधरी, आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विवेका पांडेय, मंडलाध्यक्ष यक्ष कन्हैया चौहान, जोगेंद्र यादव व रामकमल चौधरी समेत भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित जनता मौजूद रही। ब्रिजमंगंज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के ब्रिजमंगंज में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को मतदान करने के लिए प्राथमिक विद्यालय महुआरी क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रेरित किया गया, जिसमें शामिल हुए प्रधानाचार्य अजय कुमार त्रिपाठी, विमलेश सहानी, प्रशांत कुमार, मोहन, सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, कमरुद्दीन, पूर्व प्रधान महुआरी और समस्त बच्चे उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्साधिकारी ने टीबी क्षय रोग रैली को किया रवाना। गोरखपुर री0D एन 24 मार्च से एक हफ्ता तक चलने वाले विश्व टीबी दिवस के क्रम में CMOS के तिवारी ने विश्व टीबी रैली को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर से रवाना किया। रैली में जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर व कर्मचारी तथा जिला क्षय रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्रा सहित जिला क्षय रोग विभाग के सभी कर्मचारियों की सहभागिता व जिला महिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों व कर्मचारी मौजूद रहे। मस्जिद गरीब नवाज के जश्न पाठशाला कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे वर्ल्ड सूफी फोरम व ऑल इंडिया मसाइक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ किचौंचवी साहब। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। आज नौतनवा नगर में स्थित मस्जिद गरीब नवाज के जश्न पाठशाला कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे वर्ल्ड सूफी फोरम व ऑल इंडिया मसाइक बोर्ड WSF-AIUMB के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ किचौंचवी साहब का नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस अवसर पर WSF-AIUMB के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान तालीम के क्षेत्र में और देशों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमें अपने बच्चों को ऊंची तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी देना जरूरी है। इस क्षेत्र में हमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, तब जाकर हम समाज की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगे। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश में अमन चैन के लिए रब से दुआ मांगी। इस अवसर पर सैयद इफ्तिखार हुसैन, मोशून्य शकील, अतीक अहमद, शाहनवाज खान, अमरे आलम खतीब व इमाम मस्जिद गरीब नवाज, अफजाल हुसैन, सिराज अहमद, वकार अहमद, वहाज अहमद, मोशून्य समीम, मोशून्य खाली सूरज खान, महबूब खान, मकसूद आदि लोग उपस्थित रहे। हत्या के मुकदमे में धमकी देकर 5 लाख रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधियों को पिपराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर रिपोर्टर DN पिपराइच थाना अंतर्गत कैथवलिया ग्राम सभा के ग्राम प्रधान अवधेश यादव व प्रधान पुत्र अंकित यादव के हत्यारे अपने गुगों द्वारा मुकदमे में सुलह न करने के एवज में जान से मारने की धमकी देने वाले तथा 5 लाख रंगदारी मांगने वाले 15,000 व 10,000 पुरस्कार घोषित 2 शातिर अभियुक्तों अशोक कुमार चौरसिया पुत्र रमाकांत चौरसिया, सुनील कुमार साहनी पुत्र अभिराज साहनी को एक तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ प्रभारी निरीक्षक पेप राइच प्रभारी स्वॉट टीम के नेतृत्व में इस्माइलपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा सुमित शुक्ला प्रेस वार्ता कर उपरोक्त जानकारी दिए।
नौतनवा मॉडल प्राथमिक पाठशाला से मतदाता जागरूकता व स्कूल चलो रैली निकाली गई। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। दिनांक 19 मार्च 29 को नौतनवा नगर के मॉडल प्राथमिक पाठशाला से मतदाता जागरूकता व स्कूल चलो रैली निकाली गई, जिसको नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान की अनुपस्थिति में वार्ड नंबर 023 लोहिया नगर के भासद शाहनवाज खान ने झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली के साथ पूरा नगर घूमकर आम लोगों को जागरूक करते रहे तथा अधिक से अधिक बच्चों का स्कूल में प्रवेश करने का अनुरोध किया। इस जागरूकता रैली में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में जागरूकता स्लोगन लिखी, लोकतंत्र का है आधार, वोट न कोई हो बेकार और जो बांटे साड़ी दारू नोट उसको कभी न देना वोट आदि लिखी तख्तियां लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की सलाह दे रहे थे। इस अवसर पर श्री खान ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि अगर आप किसी बृहद वृक्ष की परिकल्पना कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस वृक्ष की जड़ मजबूत हो, इसीलिए लोकतंत्र में एक मजबूत व स्थायी सरकार के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा, तभी आपकी परिकल्पना साकार रूप ले पाएगी। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य शिवशंकर मधेशिया, रीता सिंह, राजकुमार गौड़, शत्रुघ्न कुमार आदि के अलावा 100% स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। एसडीएम ने किया बूथों का निरीक्षण। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। चुनाव में कोई मतदाता मतदान से वंचित न होने पाए, इसके लिए बूथ संख्या 319, 320, 321 तहसील सभागार में नौतनवा तहसीलदार जसवीर सिंह यादव ने शनिवार को बीएलओ के साथ बैठक की। तहसीलदार ने बीएलओ से मतदाता सूची तथा नए मतदाताओं के अलावा जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में जानकारी ली। तहसीलदार ने बीएलओ को अपने अपने क्षेत्र के दिव्यांग मतदाताओं के बारे में जानकारी लेने को कहा, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा। राजघाट पुलिस ने पकड़ा स्मैक के बड़े कारोबारी को। गोरखपुर। रिपोर्टर डी.एन. आशीष। राजघाट पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पकड़ा गया शातिर चोर पप्पू कबाड़ी जो स्मैक का बड़ा कारोबारी है। चोरी जैसे अन्य कई मामलों में चल रहा था वंचित, जिसे राजघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पप्पू कबाड़ी का पूरा परिवार चेस की श्रेणी में थाने में सूचीबद्ध है। इकबाल उर्फ पप्पू कबाड़ी नाम का यह शातिर चोर, जो कि तुर्कमानपुर का रहने वाला है, जिसने इसमें के कारोबार से अकूत संपत्ति खड़ा कर रखी है, अब वह अपना व्यवसाय बदलकर कबाड़ का काम करता है और अपने पैसे को दूसरे कार्यों में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अपनी फितरत से मजबूर यह शातिर इसमें कारोबारी चोरी के सामान को खरीदना और बेचना इसका पेशा है। इसके पास से घरेलू उपयोग में प्रयोग किए जाने वाले कई सामान के साथ पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया है। इस गिरफ्तारी में मुख्य रूप से एसओ राजघाट राजेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक अनिल कुमार ने अपने सक्रिय भागीदारी दी। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और कैंट पुलिस पकड़ी शराब। गोरखपुर। रिपोर्टर डी.एन. आशीष। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और कैंट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरदायनी हॉस्पिटल के पास अंग्रेजी की शराब की दुकान पर बिक रही बियर को बरामद किया गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के प्रभारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक हृदयराम चौधरी, आजाद चौक प्रभारी दीपक सिंह, उप निरीक्षक नंदलाल यादव, कांस्टेबल तेज प्रताप सिंह, कांस्टेबल श्री कृष्ण यादव मौजूद रहे। कैंट थाना प्रभारी रवि राय ने बताया कि इनके पास अंग्रेजी शराब बेचने का लाइसेंस था, लेकिन बियर बेच रहे थे। उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम 60 व 64 एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दुकान को सील कर दिया गया है और दुकान से 71 लीटर शराब बरामद हुआ है। कोल्हुई क्षेत्र में ताला तोड़कर लाखों की चोरी। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई क्षेत्र के रुदलापुर में जेपी गारमेंट में ताला तोड़कर लाखों की चोरी। घटना की सूचना पाते ही पहुंची पुलिस। वहां के लोगों से बात करने पर मालूम हुआ कि उक्त चौराहे पर अब तक कई चोरियां हो चुकी है। महाराजगंज। इस्लामिक जलसा कॉन्फ्रेंस का आयोजन। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज जिले के नौतनवा स्थित सुप्रसिद्ध व्हाइट हाउस द मैरिज हॉल परिसर में नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष व मदरसा जामिया अरविया सिराजुल के सदर गुड्डू खान के जानिब से जुम की रात एक दिनी इस्लामिक जलसा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस जलसे में दूर दराज के अकीदतमंदों ने शिरकत कर कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद से तशरीफ लाए पीरे तरीकत हजरत मौलाना कमरुज्जमा साहब ने पैगंबर साहब के बताए रास्ते पर चलने की नसीहत दी। उन्होंने अपनी जुबानी मजहब के अनेक पहलुओं व इस्लाम दीनी तालीम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उसे अपनाने की बात कही और सामाजिक एकता व समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डाला। जलसे का आगाज संत कबीर नगर से तशरीफ लाए कारी रियाज साहब के मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते वो हंसते थे पाथर चलाते चलाते, वह नबियों के नबी सरदार मदीने वाले का हसी नूरानी द रबार मदीने वाले का आदिनाथ के साथ हुआ।
कथा जलसे में मुल्क के उलमाए कराम मुफ्ती आशिक इलाही ने दीन दुनिया की बेहतरीन व सुंदर तकरीर पेश की। वहीं जनाब गुड्डू खान ने नमाज हर मोमिन पर अल्लाह का फर्ज बताते हुए कहा कि मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह के दरबार में बड़ी पकड़ होती है। दुनिया की सारी चीजें कुदरत के हवाले है और जलसे के अंतिम पायदान आने पर अल्लाह के नेक बंदों ने नमाज अदा कर खुदा से अमन, चैन, भाईचारगी, रहमत और बरकत के लिए दुआएं मांगी। कॉन्फ्रेंस का संचालन मौलाना कमरुज्जमा साहब ने बताया कि इस दिनी कॉन्फ्रेंस में मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना समीउल्लाह, मौलाना जवीउल्लाह, शाहनवाज खान, हाफिज साजिद अली, हजरत मौलाना महबूब साहब, जावेद रशीद, मोहम्मद जफर, शमशाद अहमद के अलावा लगभग 2500 कीर्तमंदों ने एक दिनी जलसे कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए और देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। संजीता जायसवाल ने रैंकर व पिंकी राजभर ने सर्वोच्च रैंक का पुरस्कार प्राप्त किया। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। मॉडर्न अकेडमी नौतनवा व मदरसा गौसिया बरकतुल उलूम में वार्षिक परीक्षाफल। मुख्य अतिथि नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान व विशिष्ट अतिथि सभासद शाहनवाज खान के अतिथि हाथों वितरित किया गया। इसम जहां मॉडर्न अकेडमी स्कूल की प्राइमरी स्तर की छात्रा प्रतिज्ञा चौधरी व जूनियर स्तर पर संजीता जाय शून्य ने रैंकर का पुरस्कार हासिल किया। वहीं मदरसा गौसिया की कक्षा 6 की छात्रा साजिया खातून, कक्षा 7 की छात्रा पिंकी गुप्ता व कक्षा 8 की छात्रा पिंकी राजभर ने सर्वोच्च रैंक का पुरस्कार अपने नाम किया। इस अवसर पर श्री खान ने कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य है और उनके भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी हमारे गुरुजन की है, इसलिए आज का परीक्षा फल ही इन प्रतिभावान छात्रों के कल का भविष्य तय करेगा। इस अवसर पर मॉडर्न अकेडमी के प्रधानाचार्य जितेश सिन्हा, वेद प्रकाश मिश्रा, रविंद्र सिंह, कपिल देव, रामेश्वर दयाल, सुनीता सिंह, रक्षा थापा, मास्टर बरकतुल्लाह, मास्टर इरशाद, रुबीना परवीन, इबादुल्लाह, जैनुल हसन, शिव कुमार, संध्या गौड़, रुकैया खातून, साधना राव आदि अध्यापक गण के अलावा छात्र छात्राएं व उपस्थित रहे। तिरंगे पर पुष्प चढ़ाकर किया मतदाता जन जागरूकता अभियान का आगाज। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। मतदाता जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनसेवा कार्यालय पर युवा समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल के नेतृत्व में व्यापार मंडल उपाध्यक्ष एवं आशा प्रतिनिधि जगदम्बा जायसवाल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी क्रम में तिरंगे पर पुष्प चढ़ाकर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए सभी नागरिकों ने 2 मिनट मौन रखा। कार्यक्रम के संचालक जगदम्बा जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार घर चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार देश चलाने के लिए एक अच्छे शासन की आवश्यकता होती है, जो बिना जाति भाव तकिए धर्म जाति से ऊपर उठकर एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सके। वोट डालना हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। हम अपने मत का प्रयोग करें, इसे व्यर्थ न गवाएं, सही प्रत्याशी का चुनाव करें, किसी दारू शराब या पैसों के लालच में वोट का दुरुपयोग न करें। कार्यक्रम स्थल पर गौरव जायसवाल, कन्हैया लाल, विनोद कुमार, डाकघर पोस्ट मास्टर मनोज कुमार सहित सम्मानित नागरिक गण, आशा कार्यकर्त्री भी मौजूद रही। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए E0V0M0 व V0V0 पैट मशीन चलाना सिखाया। महाराजगंज रिपोर्टर यशपाल सिंह। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग हर विधानसभा व हर बूथ पर E0V0M0 व V0V0 पैट मशीन की व्यवस्था लागू की है, मगर यह मशीन हिंदुस्तान के लिए नई बात है, इसलिए इसके बारे में मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा भी निर्वाचन आयोग ने ही अपने कंधे पर उठाया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर दिनांक 19 मार्च 29 को नौतनवा नगर के गांधी चौक, शहीद भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन चौक, पुरानी नौतनवा चौराहा व हनुमान चौक पर मतदाताओं को E0V0M0 व V0V0 पैट मशीन के बारे में बिंदुवार व विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने पुरानी नौतनवा चौक पहुंचकर E0V0M0 व V0V0 पैट मशीन के बारे में जानकारी दे रहे हल्का लेखपाल कृष्ण गोपाल से जानकारी लिया और उपस्थित मतदाताओं से जानकारी लेने का अनुरोध किया। इस अवसर पर प्रमोद पाठक, शाहनवाज खान, मनीष कुमार, संजय मौर्य, राजकुमार गौड़ व दर्जनों लोगों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। रामगढ़ ताल के पास महिला थाना प्रभारी ने किया निरीक्षण। गोरखपुर रिपोर्टर DN। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह शाम को रामगढ़ ताल के पास अपने दल बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान उन्होंने मनचली किस्म के आवारा लड़कों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यहां पर शांतिपूर्वक शांत वातावरण में अपने मन के अंदर छिपी गंदगी को साफ करें।
रामगढ़ ताल झील पर आए हुए किसी भी महिला या लड़की के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना करें। चेकिंग के दौरान महिला थाना प्रभारी ने संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की और उनसे पूछताछ की। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के पहुंचने पर कुछ मनचले तो भाग खड़े हुए जो रू के रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी आदिल भी वहां पर घूमने के लिए आए हुए थे तो यह देखकर उन्होंने महिला थाना प्रभारी की प्रशंसा की। सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बरगदवा से महेशरा तक किया गया फ्लैग मार्च। गोरखपुर री0D एन आशीष लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर पुलिस व एसएसबी जवानों के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे व इंस्पेक्टर चिलुआताल सूर्यभान सिंह एसएसआई एसिन सिंह बरगदवा चौकी इंचार्ज राजकुमार सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतदाताओं को बूथ पर पहुंचकर निडर होकर मतदान करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में उपस्थित जवानों की सक्रियता क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। फ्लैग मार्च ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की अराजकता से स्थानीय प्रशासन निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्षेत्र में शांतिपूर्वक निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। अगर कोई भी व्यक्ति खलल पैदा किया तो कठोर से कठोर कार्यवाही करने के लिए प्रशासन तैयार है। प्रमुख रूप से चौकी प्रभारी मजनू विशाल उपाध्याय, उप निरीक्षक सुरेश कुमार, उप निरीक्षक नीरज तिवारी, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह तोमर, उप निरीक्षक कौशर अली खान, उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्विवेदी, चौकी इंचार्ज फर्टिलाइजर वीरेंद्र यादव, उप निरीक्षक रामकेश गौतम, उप निरीक्षक चंदन खरवार, हेड कांस्टेबल राजनाथ सिंह, श्याम नारायण यादव, कांस्टेबल चंदन चौरसिया, मोहम्मद सलमान, बलराम यादव के साथ साथ एसएसबी के जवान मौजूद रहे। ईवीएम से वोट डलवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाकर दिया डेमो। गोरखपुर रिपोर्टर एन आशीष। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडियन व जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी वार्डों में 5 राजस्व कर्मचारियों के साथ प्रति वार्ड में मोहल्ला सभाओं का आयोजन के क्रम के 7वें दिन आरपीएफ कॉलोनी तथा मियां बाजार में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। आए हुए मतदाताओं को ईवीएम से वोट डलवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया गया। सभी मतदाताओं को संतुष्ट किया। लेखपालों ने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके से ईवीएम को हैक नहीं कर सकता है। तत्पश्चात मतदाताओं को शपथ दिलाया गया कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मोहल्ले वासियों ने कहा कि हर हाल में हम वोट डालेंगे व अपने साथ तथा अगल बगल के मतदाताओं को भी राष्ट्र निर्माण के भागीदार बनाएंगे। आए हुए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम मशीन का डेमो वोटिंग कराकर तथा मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाकर की गई। इस कार्यक्रम को स्थानीय तौर पर बहुत सराहा भी जा रहा है। मोहल्ला सभा में लगभग 100 महिला व पुरुष मतदाताओं ने प्रतिभाग किया था। लोगों ने बताया कि इससे निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत अंतर बढ़ेगा और लोग जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। मोहल्ले से आए हुए मतदाताओं को वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया व वोट डलवाकर डेमो दिया। वोटर वोट डालकर संतुष्ट हुए। 19 मई को मतदान करने हेतु शपथ दिलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से लेखपाल ब्रिजेश सागर सिंह, राम कुमार गुप्ता, कैलाशनाथ यादव, गिरीश चंद्र व मनोज गौतम आदि उपस्थित थे। अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की अमेठी सीट के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को केरल की वायनाड सीट से चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में यह पहली बार होगा कि राहुल गांधी 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ें। ऐसी भी खबर है कि अमेठी में राहुल गांधी की सीट पर मुश्किलों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जगहों से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, इसलिए उनके लिए सुरक्षित सीट चुनी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने आज ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। गोरखपुर से सपा प्रत्याशी का दावा, निषाद पार्टी ने बीजेपी से पैसा लेकर गठबंधन छोड़ा। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद ने शनिवार 30 मार्च को ये दावा किया कि निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने सपा बसपा रालोद गठबंधन इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें भाजपा से कथित रूप से काफी पैसा दिया गया है। हालांकि सपा प्रत्याशी के इस दावे को संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद ने सिरे से खारिज कर दिया। संजय निषाद पर कड़ा प्रहार करते हुए सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी राम भुआल निषाद ने कहा कि संजय निषाद ने केवल पैसे के लिए पाला बदला जो उन्हें भाजपा द्वारा दिया गया है। वह धोखेबाज है और समाज के सम्मान के लिए कभी नहीं लड़ सकते।
गोरखपुर के वर्तमान सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि उन्होंने सपा ने मुझे अंधेरे में रखा, मुझसे कहा कि चुनाव की तैयारी करो और उसी समय राम भुआल निषाद को पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। जहां तक भाजपा से पैसे लेने का आरोप राम भुआल निषाद लगा रहे हैं, वह पूरी तरह से आधारहीन है। उन्होंने दावा किया कि उनकी मांग कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल किया जाए को प्रदेश सरकार ने मान लिया है। समाजवादी पार्टी सपा ने उत्तर प्रदेश की गोरखपुर तथा कानपुर लोकसभा सीटों के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बदल दिया। सपा द्वारा शनिवार को जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने गोरखपुर सीट से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। निषाद गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा बनने के पूर्व कौड़ीराम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। वह वर्ष 2007 में बनी बसपा सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। निषाद का गोरखपुर और आसपास अपनी बिरादरी में खासा असर माना जाता है। सपा ने यह निर्णय ऐसे वक्त लिया है जब पिछले दिनों ही पार्टी के समर्थन का ऐलान करने वाली निषाद पार्टी ने कुछ मतभेदों के कारण शुक्रवार रात उससे नाता तोड़ लिया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद इस वक्त गोरखपुर से सांसद हैं, जो पिछले साल हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार के तौर पर सपा बसपा गठबंधन की मदद से जीते थे।